हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। ओके, सो जैसे आप सभी को पता है कि पिछले कुछ क्लासों से मैं डिस्कस करती आई हूँ 15th सेंचुरी पोइट्री के बारे में। ओके, सो आज यू नो ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस क्लास 15th सेंचुरी पोइट्री इज डिवाइडेड टू टू टाइप्स. One is Chaucerian, official or courtly poetry, and second was पॉपुलर और folk पोइट्री. सो फर्स्ट जो चौसरियन पोइट्री का सब डिविजन है दो पार्ट में. दैट मीन्स चौसरियन पोइट्री इज डिवाइडेड इनटू अगेन सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, इंग्लिश चौसरियंस एंड स्कॉटिश चौसरियंस. सो ये जो फर्स्ट पार्ट है वो उनका जो टू सब डिविजन है ऑलरेडी 2 क्लासेस में मैंने डिस्कस कर दिया है. सो जो सेकेंड टाइप ऑफ पोइट्री है दैट इज नोन एज पॉपुलर और फॉक पोइट्री, उसके बारे में थोड़ा अब डिस्कस करेंगे आज. और उसके साथ आज की क्लास में मैं लेकर आई हूँ प्रोज ऑफ 15th सेंचुरी. 15th सेंचुरी का कौन कौन प्रोज राइटर हैं और उनका कौन सा मेजर वर्क है. ओके, सो द सेकेंड पार्ट ऑफ 15th century poetry, that is popular or folk poetry, or you can say the other name of 15th century poetry, popular or folk poetry, is the ballads. Okay, so the word ballad is derived from the word ballad. So जो word ballad है वो कौन सा वर्ड से डिराइव हुआ है, कौन सा वर्ड से आया है. ballad, ये जो पर्टिकुलर वर्ड है बैलाड वर्ड से आया है, विच मीन्स टू डांस, जिसका मतलब है ये बैलाड जो वर्ड से बैलाड फॉर्म आया है, पोइट्री फॉर्म आया है. सो बैलाड का में क्या मतलब है, डांस. ओके, बैलाड्स आर डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स. जो 15th सेंचुरी का जो बैलाड फॉर्म है, पोइट्री फॉर्म है, वो भी डिवाइड हुआ है टू टाइप्स में. जैसे चौसरियन पोइट्री डिवाइड हुआ है इंग्लिश चौसरियन और स्कॉटिश चौसरियन में, वैसे ही बैलाड फॉर्म जो है पॉपुलर और फॉक पोइट्री जो है वो भी डिवाइड हुआ है टू टाइप्स में. वन इज द पॉपुलर बैलाड विथ इट्स सिंप्लिसिटी एंड इट्स प्रिमिटिव फीलिंग, एंड द सेकेंड वन इज द लिटरेरी बैलाड. फर्स्ट वन इज पॉपुलर बैलाड एंड सेकेंड वन इज लिटरेरी बैलाड, the conscious imitation of a later date of the original popular ballad. The ballads had been very popular since the earliest times, but the impulse to make them is strongest in the 15th century. Ballad form पहले भी यूज किया गया था, बट वो ज़्यादा फ्लोरिश हुआ था 15th सेंचुरी में. ओके, क्लियर. Not only were numerous ballads of a very high quality made and sung, but two of the very finest English ballads were also reduced to writing for the first time in this period. So ये जो इरा है 15th सेंचुरी है, 15th सेंचुरी में ज़्यादा पॉपुलर हुआ था ये बैलाड फॉर्म विथ इट्स सिंप्लिसिटी एंड हाई क्वालिटी. ओके, सिंप्लिसिटी के साथ हाई क्वालिटी के साथ ये ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और न्यूमरियस बैलाड भी लिखा गया था इस दौरान. दैट मीन्स इस इरा में लिखा गया था. क्लियर. नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ दिस रिमार्केबल बैलाड्स, दैट मीन्स 15th सेंचुरी में जो पॉपुलर हुआ था रिमार्केबल बैलाड था वो क्या था, व्हाट आर दे. दे आर द नॉट, ए नेम को याद रखना है. ओके, द नॉट ब्राउन मेड एंड द सेकेंड वन इज चेबी चेज. ये जो टू पॉपुलर बैलाड है ज़्यादा रिमार्केबल एंड फ्लोरिश हुआ था ड्यूरिंग द इरा ऑफ 15th सेंचुरी. इज द अदर रिमार्केबल बैलाड. The simple moving ballad has fascinated not only the people but also the land. ये जो बैलाड फॉर्म है ये सिर्फ लोगों के लिए नहीं था, बट लॉन्ड पीपल भी ये फॉर्म को, ये पोइट्री फॉर्म को ज़्यादा रिकमेंड करते थे. ओके, इट्स प्रिमिटिव सिंप्लिसिटी इंस्पायर्ड द टोन ऑफ कॉलरिज, क्रिस्टोबल एंड द एंशिएंट मैरिनर. कॉलरिज जो कि रोमांटिक एज के पोइट हैं, मोस्ट फेमस पोइट हैं कॉलरिज. ओके, सो ये जो बैलाड फॉर्म है इसको फॉलो करके ये बैलाड फॉर्म को ज़्यादा फ्लोरिश भी लेटर किया गया था. जैसे पोएट कॉलरिज हैं रोमांटिक एज के पोएट, उन्होंने जो क्रिस्टोबल एंड द एंशिएंट मैरिनर, ये उनका फेमस बैलाड फॉर्म है, बैलाड पोएम है द एंशिएंट मैरिनर. किसका, कॉलरिज का. ये बैलाड फॉर्म है. दैट मीन्स रोमांटिक एज में भी, लेटर एज में भी, 15th सेंचुरी में तो ज़्यादा फ्लोरिश हुआ था, पर लेटर एज में भी ये फॉर्म ज़्यादा इंट्रोड्यूस हुआ था. क्लियर. नेक्स्ट देखेंगे. सो ये तो कंप्लीट हो गया टू टाइप्स ऑफ 15th सेंचुरी पोइट्री. सो फर्स्ट
चौसरन पोइट्री भी डिवाइड हुआ है 2 टाइप्स में, और ये जो बैलाड फॉर्म है ये भी पॉपुलर बैलाड और लिटरेरी फॉर्म में 2 डिवीजन में डिवाइड हुआ है। सो 15th सेंचुरी पोइट्री का ये कंप्लीट हो गया। सो लेट्स स्टार्ट नाउ 15th सेंचुरी प्रोज। वर द major prose writers and what are the major works, prose works, and what is the origin, how it already introduced in the 15th century. Okay, the 15th century was a great era of letter writing, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है सोशल बैकग्राउंड में। ओके, सो जो बैकग्राउंड सोशल बैकग्राउंड में मैंने डिस्कस किया था कि 15th सेंचुरी इज अ ग्रेट इरा ऑफ लेटर राइटिंग। इसमें इस एज में लेटर राइटिंग इंट्रोड्यूस किया था पहली बार। वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स प्रिंटेड बाय कैस्टन, दैट मीन्स विलियम कैस्टन, जिसका प्रिंटिंग प्रेस 1475 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके, सो जो कि मर्चेंट थे, विलियम कैस्टन एक मर्चेंट थे जिनका पहले बार इंट्रोड्यूस हुआ था 1475 में विलियम कैस्टन से प्रिंटिंग प्रेस। ओके, सो इट्स ए ग्रेट इरा ऑफ लेटर राइटिंग। वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स प्रिंटेड बाय कैस्टन वाज सर थॉमस मैलोरी, दैट मीन्स सर थॉमस मैलोरी, ये ज़्यादा फेमस हुए थे। ये ही वॉज द फेमस रिनाउंड, यू कैन से रिनाउंड प्रोज राइटर ऑफ 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी में जितने भी प्रोज राइटर हैं उनमें से ज़्यादा फेमस, ज़्यादा पॉपुलर हुए थे सर थॉमस मैलोरी। उनका एक वर्क था मोटे डी ऑथर, क्लियर, थॉमस मैलोरी का ये एक प्रोज वर्क था। ओके, ये एक पोइटिक प्रोज है, यू कैन से इट्स ए पोइटिक प्रोज, मोटे डी ऑथर। ओके, द ट्रांसलेशन वॉज कम्प्लीटेड इन द ईयर 1470। इसका जो ट्रांसलेशन किया था थॉमस मैलोरी ने, ये पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट किया था 1470 में, एंड इट वाज प्रिंटेड इन द प्रिंटिंग प्रेस, दैट मीन्स विलियम कैस्टन्स प्रिंटिंग प्रेस इन द ईयर 1485। 1485 में ये प्रिंट हुआ था कैस्टन्स प्रिंटिंग प्रेस में, क्लियर। 1470 में कंप्लीट हो गया, दैट मीन्स 1469 to 70 में लिखा गया था, कंप्लीट हो गया। और प्रिंटेड कब हुआ? 1485 में। इट्स द फर्स्ट बुक इन इंग्लैंड इन पोएटिक प्रोज। सो ये जो थॉमस मैलोरी की मोटेटी ऑथर है, ये एक पोएटिक प्रोज वर्क है और ये इंग्लैंड का फर्स्ट पोएटिक प्रोज है, क्लियर, इसको हमें याद रखना है। ओके, इट हैज़ इंस्पायर्ड पोइट्स लाइक टेनिसन, मोरिस, स्विनबर्न एक्सेट्रा। ये वर्क से इन्फ्लुएंस हुए थे टेनिसन जो कि विक्टोरियन पोइट है, मोरिस, स्विनबर्न, ये सब पोइट लेटर में आए, दैट मीन्स 15th सेंचुरी के बाद भी विक्टोरियन एज तो कई लेटर आया। ओके, सो ये सब पोइट इन्फ्लुएंस होकर, इंस्पायर होकर थॉमस मैलोरी के मोटेटी ऑथर से वर्क इन्फ्लुएंस होकर ये पोइट, ये सभी पोइट वर्क लिखा करते थे, क्लियर। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाउ पोएटिक प्रोज। ये पोएटिक प्रोज क्या होता है? ओके, इट्स ए form of prose that has some elements, you can say that has some basic elements of poetry. ये एक प्रोज फॉर्म है जिसमें पोएट्री के कुछ एलिमेंट्स भी दिखा गया है। ओके, सो इसको कहते हैं हम पोएटिक प्रोज। सो थॉमस मैलोरी का जो वर्क है मोटेटी ऑथर, इट्स द फर्स्ट पोएटिक प्रोज इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में ये फर्स्ट पोएटिक प्रोज वर्क था, क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे कौन कौन जो प्रोज राइटर थे 15th सेंचुरी के। थॉमस मैलोरी भी थे और कौन कौन प्रोज राइटर थे वो है सम। नाउ डिस्कस some prose writers of 15th century: Reginald Peacock, okay, Sir John Fortescue, and okay, some prose writers of 15th century: Reginald Peacock, Sir John Fortescue, Sir Thomas Mallory, clear। ओके, सो रेगिनल्ड पिकॉक, उनका जो लाइफ स्पैन था 1390 to 1491। ही एक्सप्रेस्ड हिज आइडिया इन इंग्लिश इंस्टेड ऑफ लैटिन। रेगिनल्ड पिकॉक जो थे वो ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज में उनका जो आइडिया था उसको एक्सप्रेस करते थे इंस्टेड ऑफ लैटिन लैंग्वेज, क्लियर। एज ए राइटर ऑफ कंट्रोवर्शियल प्रोज ही इज ए पायोनियर। एंड जितने भी प्रोज राइटर थे 15th सेंचुरी के, रेगिनल्ड पिकॉक जो थे वो पायोनियर थे और उनका जो वर्क था ज़्यादातर कंट्रोवर्सी था, कंट्रोवर्शियल प्रोज वो लिखते थे।
ओके, सो उनका जो वर्क था, कौन सा वर्क था? रिप्रेशन ऑफ ओवरमच ब्लेमिंग ऑफ द क्लर्गी एंड सेकेंड वन इज बुक ऑफ फेथ। ओके, ये उनका मेजर वर्क था, रिप्रेशन ऑफ ओवरमच ब्लेमिंग ऑफ द क्लर्गी और बुक ऑफ फेथ। ओके, नेक्स्ट जो प्रोज राइटर थे वो कौन थे? सर जॉन फॉर्टेसियो। और उनका जो लाइफ स्पैन था वो क्या था? 1394 टू 1476। ही वॉज ए लॉयर बाय प्रोफेशन। सर जॉन फॉर्टेसियो जो थे वो प्रोफेशन में लॉयर थे। ओके, ही रोट मेनली इन लैटिन, वो ज़्यादातर लैटिन लैंग्वेज में लिखा करते थे। ओके, हिज इंग्लिश वर्क, वो तो लैटिन वर्क लैंग्वेज में लिखा करते थे ज़्यादातर, पर सम ऑफ हिज वर्क्स आल्सो रिटन इन इंग्लिश। वो उनका जो इंग्लिश वर्क था वो कौन था? वो फर्स्ट वन इज द डिफरेंस बिटवीन एन एब्सोल्यूट एंड लिमिटेड मोनार्की एंड सेकेंड वन इज गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड। क्लियर? सो ये हो गए दो प्रोज राइटर, रेजिनाल्ड पीकॉक एंड सर जॉन फॉर्टेसियो। एंड उस दौरान भी 15th सेंचुरी में सम ऑफ द देयर वर आल्सो सम ऑफ द पास्टोरल लेटर्स आल्सो वर रिटन ड्यूरिंग द इरा ऑफ 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी में कुछ पास्टोरल लेटर भी लिखा गया था जिनको पास्टोरल फैमिली मेंबर लिखा करते थे। Clear? The pastoral letters, what are the pastoral letters? The pastoral letters are already known as personal letters or you can say business letter. जो pastoral letter है वो क्या है? पर्सनल लेटर है और बिजनेस लेटर है, जिसको पास्टोरल फैमिली मेंबर लिखा करते थे, इन्वॉल्व हुआ करते थे इसमें। ओके, द pastoral letters were written by various members of the pastoral family and their associates during the 15th and 16th centuries. These letters present a realistic picture of English life from 1422 to 1509. ओके, जो पास्टोरल लेटर है वो रियलिस्टिक पिक्चर को दिखाता है। किस दौरान, किस एज के दौरान, किस टाइम के दौरान? 1422 टू 1509 के बीच में जो इंग्लिश लाइफ है उसका जो रियलिस्टिक पिक्चर दिखाता है। क्लियर? ओके, जिसको पास्टोरल फैमिली मेंबर्स लिखा करते थे। क्लियर? ये भी ज़्यादा फेमस हुआ था 15th सेंचुरी में। क्लियर? नेक्स्ट वन इज थॉमस मैलोरी। थॉमस मैलोरी में पिछले जो इंट्रोड्यूस किया था मैंने 15th सेंचुरी ओरिजिन, सो मोटेडी ऑथर डिस्कस किया था, उसके बारे में ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे अब। ओके, सो उनका जो लाइफ स्पैन था मैलोरी का वो क्या था? 1405 टू 1471। मोटेडी ऑथर उनका फेमस हुआ, इट्स द फेमस वर्क ऑफ थॉमस मैलोरी। So it was written during the period 1469 to 1470. That means it was completed in the year 1470. Okay, in the reign of King Edward IV, published by William Caxton's printing press. Okay, so ये जो वर्क है किस किंग के दौरान लिखा गया था? एडवर्ड फोर्थ के टाइम के दौरान लिखा गया था, थॉमस मैलोरी ने लिखा हुआ था, और ये कंप्लीट हो गया 1470 में, और ये पब्लिश्ड हुआ फर्स्ट टाइम विलियम कैक्सटन्स प्रिंटिंग प्रेस में। क्लियर? ही वॉज द विक्टिम ऑफ द वार ऑफ रोजेस। दैट मीन्स थॉमस मैलोरी वॉज द विक्टिम ऑफ वार ऑफ रोजेस। वो वार ऑफ रोजेस जो टू रॉयल फैमिली के बीच वार हुआ था, उस बैटल में थॉमस मैलोरी खुद एक विक्टिम है। इट इज इंग्लैंड्स फर्स्ट बुक इन पोएटिक प्रोज। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, ये इंग्लैंड का फर्स्ट पोएटिक प्रोज वर्क है जो मैलोरी के द्वारा लिखा गया था। द टाइटल मोटेडी ऑथर मीन्स डेथ ऑफ ऑथर। ओके, ये जो टाइटल है मोटेडी ऑथर, इसका क्या मतलब होता है? डेथ ऑफ ऑथर। ओके, इसका जो ओरिजिनल टाइटल है वो क्या है? ली मोटेडी ऑथर। ये इसका ओरिजिनल टाइटल है, ली मोटेडी ऑथर। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, द सेंट्रल थीम ऑफ थॉमस मैलोरीज ली मोटेडी ऑथर इज द राइज एंड फॉल ऑफ किंग ऑथर्स किंगडम। इसमें क्या दिखाया गया है? व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्क रिटन बाय थॉमस मैलोरी, एंड द वर्क टाइटल इज
ली ओरिजिनल टाइटल इज ली मोटेड द ऑथर। इसका जो सेंट्रल थीम है वो क्या है, किंग ऑथर के किंगडम में जो राइज एंड फॉल हुआ है इसको ये पर्टिकुलर वर्क में दिखाया गया है। एंड द स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड एविल, इसमें भी स्ट्रगल दिखाया गया है गुड और एविल के बीच में। ओके, देन इट्स ए कलेक्शन ऑफ 24 बुक्स। इसमें कुल मिलाकर टोटल कितने बुक हैं, 24 बुक्स हैं। दैट क्रॉनिकल द लेजेंडरी टेल्स ऑफ किंग आर्थर एंड द नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल। इसमें क्या दिखाया गया है, जो राइज एंड फॉल है आर्थर किंगडम का, उसमें भी दिखाया गया है, और ये भी दिखाया गया है द नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल, किंग आर्थर के बारे में टेल में दिखाया गया है, और नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल भी दिखाया गया है। ओके, ली मोटेड द ऑथर बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग द रेनेसां एंड लेटर पीरियड। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है, ये जो वर्क है शेक्सपियर से लेकर टेनिसन विक्टोरियन एज तक भी ये बैलाड फॉर्म जो है, ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है थॉमस मैलोडी का। ओके, सो ये जो पोइट्री है इसमें इन्फ्लुएंस होकर विक्टोरियन पोइट भी लिखा करता है, जैसे टेनिसन हो गए। ओके, सो शेक्सपियर भी ज़्यादातर कुछ उनका जो वर्क है इस पर्टिकुलर थॉमस मैलोडी के मोटेड द ऑथर वर्क से इन्फ्लुएंस होकर शेक्सपियर का जो कुछ वर्क है इसमें भी इन्फ्लुएंस होकर शेक्सपियर ने लिखा हुआ है। सो वी कैन से दैट Thomas Mallory's moted the author became popular during the Renaissance and later periods। Renaissance पीरियड में भी और उसके बाद भी ये पॉपुलर फॉर्म हो गया, दैट मीन्स ये पॉपुलर हो गया, और इससे इन्फ्लुएंस होकर पोएट और ड्रामेटिस्ट भी लिखने लगे अपने वर्क। क्लियर? सो ये हो गया कंप्लीट आपका 15th सेंचुरी पोइट्री एंड प्रोज फॉर्म। सो नेक्स्ट जब क्लास में मैं आऊँगी ब्रिटिश लिटरेचर में ये पर्टिकुलर 15th सेंचुरी के MCQ क्वेश्चन लेकर आऊँगी आपको लोगों के। ओके, सो तब तक आपका ख्याल रखिए, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। ओके, बाय।